ट्रांसफॉर्म। कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हम 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं, स्केल दे सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। इस इमेज पे मैं काम कर रहा हूं, हर इमेज पे काम हो जाएगा। मैंने कहा ट्रांसफॉर्म लगाओ, क्या करना है? रोटेट करो, ROTATE, रोटेट। रोटेट करो कितने डिग्री? 90 डिग्री। देख रहे हैं? रोटेट 90 डिग्री। ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री। आ जाए इमेज, किसको रोटेट कर दिया? प्रोफाइल इमेज को, सॉरी, मैं ऊपर वाली इमेज को देख रहे हो, वो 90 डिग्री रोटेट होगी। वही मैं कहूँ, ये किसको कर दिया? इसको नहीं करना है, हमने ऊपर वाली इमेज को करना है, जो कि ये वाला इमेज सेक्शन का इमेज है। ये ट्रांसफॉर्म रोटेट, घुमा दो उसको, रोटेट कर दो 90 डिग्री। देख रहे हो, वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। उसको कहो 90 नहीं करना, बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, वो पूरा घूम जाएगी। देखिएगा, इस पे लगता है इमेजेस पे। जी सर ये प्रॉपर्टी इमेजेस पे लगती है? नहीं नहीं, जिधर मर्जी लगा लो। मैं इधर इस पे वेब पे लगा देता हूं। ट्रांसफॉर्म रोटेट। देख रहे हैं वो वेब डेवलपर, आपने काफी जगह पे देखा होगा, स्टाइल से लिखा आ रहा होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा। आपको दिखा भी देता हूं। डीजल सफारी दुबई पे चले जाते हैं, अगर इसमें कुछ स्टाइल लिखा हुआ होगा कहीं पे। ये देख रहे हैं, ये बेस्ट पैकेज है, ये सीधा आ रहा है, बस इसको ट्रांसफॉर्म से रोटेट कर दिया है हमने। इसको क्या किया है? रोटेट कर दिया। देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री। इसका रोटेट हम खत्म कर देंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता। देख रहे हो, सीधा हो गया। उसको थोड़ा सा टेढ़ा किया ऐसे, तो वो ऐसा हो गया। काफी जगह पे हमने ऐसा डिजाइन लगाना होता है, ऐसा लिखना होता है, ऐसा हमने, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है कोई भी एक स्टाइल लगाने के लिए, डिजाइन लगाने के लिए, वहां पे हम रोटेट को यूज करते हैं। ठीक है, आ जाए जी। मैंने इसको रोटेट करवा दिया, देख रहे हैं वो वेब इमेज रोटेट हो गया। मैं इमेज को देखो, मैंने रोटेट किया। रोटेट किस तरह करेगा ये? रोटेट एक्स कर लें पहले, रोटेट एक्स कर लें, रोटेट एक्स। गायब हो गया, नजर ही नहीं आया। आ जाए दिखाता हूं आपको। एक्स एक्सिस कौन सा होता है, वाई एक्सिस कौन सा होता है, वो आपको दिखाता है। रोटेट एक्स किया आपने 90 डिग्री, आपने रोटेट वाई कर दिया। इसको घुमाएं जरा 90, ऐसे घूम रहा है जेड से। अब वाई से घुमाएं, रोटेट वाई। कैसे घूम रहा है? देख रहे हैं, वो जब मैंने 90 किया ना, वो पूरा ऐसे गायब हो गया, वो नजर ही नहीं आया आपको। ये देखिए, वो किधर है वाला? थोड़ा सा चेंज करो, देख रहे हो वो ऐसे घूमता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपका ऐसे घूमता है। ये देखिए, ये वाई घूम रहा है, ये आपका वाई घूम रहा है। ये वाई एक्सिस में घूम रहा है, देख रहे हो? अच्छा जी, एक्स एक्सिस में घुमाएं इसको। एक्स एक्सिस में ऐसे घूमता है, ये इधर आ जाए। ये एक्स एक्सिस है, देखिए तीनों एक्सिस में इसको घुमा सकते हैं आप। अगर मेरा कैमरा में सामने होता तो अपने हाथ की मतलब रोटेशन से मैं आपको बताता कि ये कैसे घूम रहा है।
तो आपको नजर भी आ रहा है एक्स एक्सिस आपका ये ऐसे घूमता है, देख रहे हैं एक्स एक्सिस आपका ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे आगे और पीछे इस तरह। वाई एक्सिस आपका कैसे घूमता है, वाई एक्सिस आपका इस तरह। अगर मेरा मेरा कैमरा ही नहीं आना और ना ही आपको नजर आना है, ये ऐसे घूम रहा है, ये देख रहे हैं ये ऐसे घूम रहा है। और जेड एक्सिस आप इसको घुमा के देख लीजिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाए। जेड ऐसे घूमता है, ऐसे रहेगा फ्रंट पे ही, बट ये ऐसे घूमेगा। 3D ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं। अच्छा जी, ये था रोटेट, किसी भी एलिमेंट को रोटेट करवाना, हम ऐसे रोटेट। किसी को थोड़ा सा भी टेढ़ा लिखना है ना, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, रोटेट करवा लेंगे उसको। रोटेट 90 डिग्री ना करवाएं, जरा नज़र भी तो आए ना, 60 डिग्री करवाएं तो वो उतना रोटेट हो जाएगा, देख रहे हैं वो उतना रोटेट हो गया, वो छोटा नहीं हुआ, वो रोटेट हो गया, हमें पता नहीं चल रहा। तो दिखाऊंगा आपको ये रोटेशन, इसकी ये सारी दिखाऊंगा रोटेशन। अच्छा अच्छा, मैं ये रोटेशन को ख़त्म करता हूँ अभी तक के लिए। मैंने कहा यार वो ना ख़राब हो गिग्स का, मैं दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए टाइप HTML start, HTML close, HTML में हेड, माइक बंद करें, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज के बाद बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज। ये अब इसको सेव कर लें। उसी में क्लास 22 में ही जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म TRANSFOR ट्रांसफॉर्म .html, मतलब ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज इसमें लगा के दिखा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म, माइक बंद कर दें, ऐसा ना करें, माइक देख लिया करें। ट्रांसफॉर्म .html, टाइटल लिखा, टाइटल में भी मैंने लिख दिया ट्रांसफॉर्म, टाइटल ट्रांसफॉर्म। H1 लगा दें ताकि चेक कर लें भाई मेरा डिज़ाइन आता भी है या नहीं। H1 में लिख दें दिस एंड दैट, कुछ भी लिख दें, ये लिखना ज़रूरी नहीं, जस्ट चेक ही तो करना है। दिस एंड दैट, फाइल न्यू पे आ जाए। इधर हमने आते ही एक चीज़ देनी होती है, ये स्टैटिक से मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, ये चीज़ दे दी। इसको सेव कर लें, CSS में सेव करें, नाम इसका वही रखें TRANSFORM ट्रांसफॉर्म .CSS, सेव कर दें। अब दोनों को लिंक करना है, हेड में आते हैं, LIN के लिंक, H रेफरेंस, सॉरी रेफरेंस में देना है, CSS में जाओ, TRANSFORM ट्रांसफॉर्म उसका नाम है फाइल का, .CSS जाके देख सकते हो भाई, CSS में यही है, पेज के साथ रिलेशन, उसका स्टाइल शीट, देख रहे हो पेज के साथ रिलेशन, उसका स्टाइल शीट। मैंने उसको ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ट्रांसफर। अच्छा अच्छा, H1 को बुला के कलर लगाता हूँ, ज़रा पक्का हो जाए मेरा कि लग गया है या नहीं लगा। कलर लगाया रेड, अब मुझे आइडिया हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, लगाते जाते हैं कोड, बट उन्हें पता होता नहीं, लग गया जी, पता होता नहीं कि लिंक हो गया या नहीं, बाद में पूछते हैं जी लिंक नहीं हुआ, ये क्यों नहीं आ रहा, तो ये लिंक कर दिया हमने, लिंक हो गया हमारा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक H1 लिखा रहने देते हैं, चले हम लिख देते हैं, किसी भी H1 को, P को, प्री को, किसी को भी हमने रोटेट करवाना है तो हम इस ऐसे करवाते हैं, वेलकम टू दी वेबसाइट, ठीक है, वेलकम टू वेबसाइट। H1 को बुलाया मैंने, कलर कर दिया रेड, रेड हो गया। मैंने कहा जी सेंटर में लिखा आ जाए, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया मैंने,
देखें जी, मार्जिन टॉप दे दें जी, मैंने मार्जिन टॉप दे दिया इसको 100 पिक्सल का। वैसे आपको डिजाइन कोई नहीं बना रहा, रोटेट करके दिखाऊंगा। आ जाए जी, आपने कहा इसको ट्रांसफॉर्म लगा दो, TRANSFOR ट्रांसफॉर्म, ROTATE रोटेट 320 डिग्री, देख रहे हैं, रोटेट करवा दो 320 डिग्री। उसने ऐसे रोटेट करवा दिया। क्यों? मैंने इसको बताया ही नहीं किधर रोटेट करवाना है, मैंने डायरेक्शन बता दी, रोटेट एक्स एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस आपका कैसा होता है ये देखें। अब इसको रोटेट करवा के देख लें, राइट में जाएं, इंस्पेक्ट में चले जाएं, इधर रोटेट को बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं, आपको ये दिखाते जाएगा। देख रहे हैं ये किस एक्सिस में घूम रहा है, आपको पता चल रहा है किस एक्सिस में घूम रहा है। ये देखिए, ये वाई में, वाई एक्सिस में ऐसे घूमता है। ये कुछ भी रोटेशन करवाना चाहो, ठीक है, जेड लिख दो, जेड एक्सिस में ये ऐसे घूमते हैं। तो कुछ टेढ़ा लिखना हो उसको हम ऐसे लगा देते हैं, ऐसे। अच्छा, रोटेट को समझ आ गई। एक होता है स्केल, ये तो रोटेट है ना, एक होता है स्केल, ट्रांसफॉर्म, स्केल। अब स्केल में क्या होता है, स्केल में हम दो वैल्यूज बताते हैं, कितना स्केल करना है। मैं कहता हूं जी 10 गुना कर दो, वो 10 गुना बड़ा कर देगा। मैंने कहा जी दुगना कर दो, जस्ट दुगना, वो जितना है उससे 2 गुना कर देता है। बेशक इमेज हो, जरूरी नहीं ये टेक्स्ट है, बेशक इमेज हो, यहां पे आ जाए, इमेज भी लगा लेते हैं एक, IMG RC, बेशक कोई इमेज हो, बेशक कोई डिव हो, कोई भी चीज हो, उसको 2 गुना कर देते हैं, IMG SRC। ये ज्यादातर काम ऐसे नहीं करता है, एक और इफेक्ट इसका बताता हूँ कहाँ भी ये काम करता है। इमेजेस में जाओ, इमेज 1 को बुला लो .jpg, इमेज 1 आपका आ जाएगा यहाँ पर, देख रहे हो। मैंने इसको क्या किया, विड्थ हाइट इसका छोटा कर दिया, IMG बुला लिया, मुझे पता है एक ही तो इमेज है, विड्थ मैंने इसका कर दिया। अभी विड्थ से नहीं करते, इसको स्केल से करते हैं, देखिएगा, ट्रांसफॉर्म स्केल, विड्थ से नहीं कर रहा। स्केल क्या करता है, एलिमेंट को 2 गुना 3 गुना 4 गुना बड़ा या छोटा करता है। ये 1 गुना है इस वक्त, मैं इसको दुगना करूंगा, मैं करूंगा स्केल 2, तो ये 2 गुना कर देगा एलिमेंट, देख रहे हो। मैंने कहा नहीं यार 0.5, मतलब जितना है उससे भी आधा कर दो, ये उसको आधा कर देगा, देख रहे हो। मैंने कहा जितना है उससे और आधा कर दो, 2.5 0.25, छोटा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार 3 गुना कर दो, ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा, देख रहे हो। मैंने कहा नहीं, जो विड्थ है वो 2 गुना करो, हाइट को 3 गुना कर दो, चेंज कर देगा। ये नजर नहीं आ रहा, चले अभी करते हैं। मैंने कहा विड्थ को कर दो 1.5, 1 से 0.1 ज्यादा कर दो, बट हाइट को 2 गुना कर दो, हाइट बढ़ा देगा, विड्थ को जरा कम कर देगा, ठीक है। इस तरह आप इसको स्केल कर सकते हैं। इसका फायदा किधर है मैं आपको दिखाऊंगा, इसका फायदा किधर होता है। स्केल भी समझ आ गया, एक होता है रोटेट भी आ गया, स्केल भी आ गया, फिर एक होता है आपका आधा ही रखते हैं, इसको 0.5 कर देते हैं ताकि आधा हो जाए, देख रहे हैं। एक और काम करते हैं, ये करते हैं, देखिएगा इसका मतलब क्या है, विड्थ को कर दें आधे से भी आधा, हाइट को कर दें आधा, अब आपका ये ऐसे हो जाएगा। विड्थ और भी कम कर दी, हाइट बराबर रखी, और कम कर दें भाई विड्थ को, विड्थ को 0.5 कर दे, छोटी सी विड्थ हो जाएगी, देख रहे हैं। ये तो खराब हो रहा है ना, मैं आपको जस्ट करके दिखा रहा हूं कि स्केल का ये फायदा है। अच्छा जी, स्केल के बाद, स्केल के बाद और आ जाए, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट 360 पिक्सल, कितना ट्रांसलेट कर दो, 360 पिक्सल। ये किस तरफ ट्रांसलेट करेगा इसको,
अब वो नहीं ना चलेगा आपका, अब नीचे वाली चलेगी। अच्छा जी, सर है क्यों किधर वो थी? भी नहीं चलेगा? रिप्लेस हो जाएगा ना, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी रिप्लेस कर दी आपने। प्रॉपर्टी रिप्लेस होगी, दोनों में से एक ही चलना चाहिए ना। नहीं समझ आई, बैकग्राउंड की जैसे होती थी। सर जी आ गई। इसको बेशक कमेंट कर दें, बेशक वैसे भी नहीं चलेगा ये इतने पिक्सल होके ट्रांसलेट आ जाएगा। इधर था, इधर से आगे चला गया, मैंने कहा नहीं पीछे को जाना चाहिए। सर जी ये स्केल वाली बात दोबारा। ये देखो वो उतने पीछे चला गया, माइनस में कर दिया ना। मैंने कहा ट्रांसलेट वाई, अब वाई एक्सिस ऊपर होता है, 360 को ऊपर की तरफ ले जाएगा। करके देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा, देख रहे हो? वरना नॉर्मल कहाँ था, ट्रांसफॉर्म जीरो करो तुम्हें फिर पता चलेगा जीरो। अभी कुछ भी नहीं किया तो नॉर्मल अपनी जगह पे आ गया। अच्छा जी, इस y को जीरो भी ना करो, इसको अभी हम खत्म कर देते हैं, तो ये किधर आता है देखिएगा। अभी बताता हूँ स्केल का भी। अभी ये यहाँ पर आया, बिल्कुल लेफ्ट से चला, देख रहे हो? मैंने कहा यार लेफ्ट पे है, इसको वाई एक्स एक्सिस में इसको यहां से यहां करना चाहता हूं, तो देखिएगा अभी कर लेते हैं। इंस्पेक्ट में पता सही चलेगा आपको, राइट क्लिक करें इंस्पेक्ट में चले जाए। ट्रांसफॉर्म एक्स जीरो है ना, जीरो को बढ़ाते जाओ, पता नहीं चल रहा आपको क्यों, क्या हो गया? और पिक्सल नहीं दिया साथ, ये देखिए px वो लेफ्ट से इतना आगे आ जाएगा। यही अगर एक्स एक्सिस को हम बाहर माइनस में कर दें, वो उतने पीछे जाता रहेगा, जीरो पे बिल्कुल लेफ्ट पे लग जाएगा, जीरो पे बिल्कुल लेफ्ट पे। जब मैंने जीरो किया तो नॉर्मली इधर आया, मैंने कहा नहीं एक्स को माइनस में कर दो, वो पीछे जाता जाएगा। ये एक्स एक्सिस होता है ना जो हॉरिजॉन्टल होता है, ये एक्स एक्सिस। मैंने कहा नहीं यार इसको जीरो ही रखो, वाई एक्सिस को करो चेंज, देख रहे हो वाई। अब वाई यहां तक तो जीरो है, अगर वाई को बढ़ाता हूं तो ऊपर से नीचे जाएगा, आपको पता है ऊपर से नीचे जाएगा अगर वाई को बढ़ाता हूं। मैंने कहा नहीं वाई को माइनस कर दो, तो माइनस किया तो वो ऊपर चला जाएगा, देख रहे? अच्छा जी, ये आपका ट्रांसलेशन जेड कर दें, जेड ओ डायरेक्शन में जाता है, आपको नजर नहीं आएगा, तो जीरो करें, ये आपकी और डायरेक्शन में जाता है, आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, आपने ट्रांसलेट कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, दो ही तो एक्सिस हैं आपके पास ट्रांसलेट करने के लिए, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो अब हम कर रहे हैं इसको ट्रांसलेट, ये जरा ट्रांजिशन के साथ होना चाहिए। देखे ना, अभी तो मैंने इसको कहा कि आप कर दो 360 460, ये पता भी नहीं चलेगा, खुद ही आ जाएगा वहां पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में 460 पिक्सल का, पता भी नहीं चलेगा, मेरे रिफ्रेश करते ही आगे चला जाएगा, देख रहे हो? मैंने कहा नहीं आस्था से जाए, आस्था से जाए, तो मैं इसको ट्रांजिशन देता हूं, TRANSITI। और अब ये ट्रांजिशन क्या है, टाइम, कितना टाइम लेके ये तुम्हारा ये वाला इफेक्ट पूरा करे, देख रहे हो कि जो आपने इफेक्ट दिया है ना, इसको आगे लेके जाने का, ये कितना टाइम लेके पूरा करे, देखिएगा जरा ट्रांजिशन। ये लगाए पूरा, इसमें 5 सेकंड, मैंने बता दिया कितने, 5 सेकंड लगाए, देखिएगा अभी जरा, नजर आया आपको? ये चलता हुआ नजर आया था? नहीं समझ आई? यस सर, यस। ये देख, मैं खुद जी सर आस्था आया। से चल के जा रहा है 5 सेकंड यस में। सर। तो मैंने कहा जो यानी ये काम एनिमेशन ये जो इफेक्ट करवा रहे हो ना, ये इफेक्ट आपने 5 सेकंड में पूरा करवाना है। अच्छा जी, ये देखिएगा अभी, ये अब ट्रांसलेट का है, मैं इसको रोटेट करवाता हूँ, ROTATE रोटेट जेड में। जब रोटेट के लिए करवाया जाता है तो वो तो डिग्री में करवाया जाता है, मैंने कहा जी 360 डिग्री,
360 डिग्री इसको चलाओ, देखिएगा मैं रिफ्रेश करता हूं, 360 होता है, जिधर से चला था वहीं पे रुका, सही हो गया। ये देखो उसने अपना 5 सेकंड में अपना काम पूरा किया। मैंने कहा यार 360 नहीं, इसको ज्यादा कमाओ, 3600 कर दो इधर, वो जल्दी से 5 सेकंड में 3600 डिग्री पूरा करेगा, देखिएगा। समझ आ गई? एलिमेंट को किस तरह दिखाना है पेज में, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए रिफ्रेश करने पे जो ही आपकी वेबसाइट लोड होगी, कोई भी आप चाहते हैं कि आपका पेज कोई भी इस तरह घूम के आए या कोई भी चीज घूम के आए, तो वो ऐसे घूम के आ जाएगी। अच्छा ये तो मैं लोडिंग पे करवा रहा हूं ना, मैं कहूंगा इस पे मैं माउस लेके जाऊं तो ये घूमे, इस पे माउस लेके जाऊं ये घूमे, वो भी करवाता हूं आपको। अब आपको समझ आ गई रोटेट की, ट्रांसलेट की, ट्रांजिशन की। अच्छा ट्रांजिशन 5 सेकंड में, मैंने कहा ट्रांजिशन, एक देखिएगा ट्रांजिशन माइनस डिले, डिले, ट्रांजिशन डिले, 5 सेकंड का डिले, देखिएगा। अभी डिले आपको यहां पर नजर नहीं आएगा, अगर आपको दिखाऊंगा हॉवर पे दिखाऊंगा ये डिले आपको, ट्रांजिशन का डिले आपको हॉवर इफेक्ट पे दिखाता हूं। ये तीनों इफेक्ट आपको नजर आ गए, आपने ये पढ़ लेने, ये कहां से मिलेंगे आपको, मैं आपको लिंक भी भेज देता हूं, आप चले जाएं W3 स्कूल्स पे, CSS में चले जाएं, CSS में जाके आपने इनको पढ़ लेना है। ये होंगे यहां पर, ये देख रहे हैं 2D ट्रांसफॉर्म, ये देख रहे हैं, बट ये हॉवर पे हो रहे हैं, मैंने आपको हॉवर पढ़ाना है अभी। ये देख रहे हैं ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, एक्स एक्सिस में स्केल, वाई में स्केल, स्क्यू, एक और ये होता है, ये भी कर लें, ये भी होता है, ये क्या करेगा इसको, ये बना देगा। अब इसमें क्या दिया जाता है स्क्यू के अंदर, ये आ गया 2 3 4 इस तरह दिया जाता है इसके अंदर, मैं इसके अंदर दे देता हूँ 4। अब ये करेगा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, मेरे ख्याल में ये ऐसे ही होगा, ये जो है इसको थोड़ा टेढ़ा कर देगा। इमेज पे लगा है, नहीं चल रहा है, स्पेल गलत हो सकते हैं, इसको यहीं से देख लेते हैं। स्केल आ गया, ये आ गया स्क्यू, ये टेढ़ा करता है इसको, देखा। डिग्री, इसमें भी डिग्री हमने डिफाइन करना है, सही था। हम जाते हैं अपने उसमें 3600 डिग्री, वैसे मैंने कर दिया, देखिएगा अब करता क्या है इसके साथ, लाके टेढ़ा कर देगा, देख रहे हैं उधर रोक देगा आपको। इसको थोड़ा सा और खराब कर दें, अपनी मर्जी का दे दें डिग्री, 5 सेकंड में ये इधर थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा इसको, देख रहे हैं। क्यों Z कर दें, थोड़ा टेढ़ा कर दिया इसको, इसके साथ खेलेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाला आपको यहां से सारे आपको मिल जाएंगे, कौन सा क्या काम करता है, ये देखें X Y Z पूरा साथ आपको काम, ये देख रहे हैं साथ आपको पूरा काम भी करके दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ये कैसे कैसे हो रहे हैं, ये ऐसे डिजाइन। देना होता है जब भी हम ये ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, ट्रांजिशन टाइम लगाते हैं, नहीं जरूरी नहीं, अगर ऐसा करोगे तो आपको एकदम से आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका काम तो हो जाएगा, पर ये आस्था से नहीं होगा, एकदम से हो जाएगा, इतने झटके में होगा, आपको नजर ही नहीं आएगा होता हुआ। अभी आपको होता हुआ नजर तो आया ना, ये ट्रांजिशन, ये है ट्रांजिशन टाइम लगाता है इसमें। ये देखो ट्रांजिशन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे आ जाए CSS ट्रांजिशन अलाउ यू टू चेंज प्रॉपर्टी वैल्यू स्मूथली, मतलब एक टाइम में आस्था से स्मूथली चेंज हो ओवर अ गिवन ड्यूरेशन, दिए गए टाइम में। मैंने 5 सेकंड किया था, वो काम पूरे 5 सेकंड में कंप्लीट करता था, देख रहे हैं। अच्छा जी, माउस ओवर द एलिमेंट बिलो टू सी द CSS ट्रांजिशन इफेक्ट, इसके ऊपर माउस लेके जाएं, आज हमने ये पढ़ना है कि किसी के ऊपर माउस लेके जाएं तो उसमें ये इफेक्ट हमने कैसे डालने, ये देखिए
या कोई भी माउस को ऊपर लेके जाने से कैसे हम इफेक्ट डालते हैं। ये ट्रांजिशन की, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन पढ़ेंगे, ट्रांजिशन का डिले पढ़ेंगे, ट्रांजिशन का ड्यूरेशन पढ़ेंगे, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पढ़ लेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने नीचे बताई, आपने पढ़ लेनी है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ अभी। बट मैं अभी चलता हूँ हॉवर इफेक्ट की तरफ, कि किसी के ऊपर माउस को लेके जाएं। ये देखें, मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, इसका बैकग्राउंड देखो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। मैं लेके गया माउस, ब्लैक 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 ब्लैक। ये काम हम कैसे करते हैं, ठीक है, ये हमने करने हैं। अभी आ जाते हैं, मैं इस H1 पे आ जाता हूं। अब ये क्या चीज होती है, ये होती है सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस क्या है, स्पेसिफिक एलिमेंट यहां पे होगा, मैं आपको, ये सारी चीजें यहां पर मौजूद हैं। ये देखिए सूडो, सूडो क्लास कॉम्बिनेटर्स हैं ये, तो नीचे सूडो सूडो क्लास। अ सूडो क्लास यूज्ड टू डिफाइन द स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का स्पेशल स्टेट डिफाइन करता है। लाइक उसके ऊपर माउस ले जाओ, उसमें क्लिक कर दो, ये फोकस इफेक्ट, बाहर क्लिक कर दो, ये ब्लर इफेक्ट, ठीक है, माउस ऊपर गया, माउस को लीव किया, ये सारे आपके इफेक्ट्स हैं। ये आपकी सूडो क्लास लिखी कैसे जाती है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ आज। देखिए सूडो क्लास कैसे लिखी जाती है। किसी भी एलिमेंट, किसी भी, जिस पे लगाने जा रहे हो, मैं H1 पे लगाने जा रहा हूं, H1 ऊपर लगा हुआ है ना, H1 ये कॉलन, किसी के ऊपर भी सूडो क्लास लगानी है तो कॉलन दे देना। कौन सी सूडो क्लास लगाने जा रहा हूं, हॉवर की। हॉवर का क्या मतलब होता है, अब H1 वो लगा, नीचे भी H1 लग गया, लेकिन वो नॉर्मल स्टेट में H1 है। ये स्टेट कब आएगी, जब उस H1 के ऊपर माउस लेके जाऊंगा, H1 पे हॉवर करूं, H1 के ऊपर माउस लेके जाऊं। मैंने कहा जब H1 के ऊपर माउस जाए ना, तो उसका बैकग्राउंड रेड कर दो, देखिएगा वो फिर नजर ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। देख रहे हैं, जब उसके ऊपर मैं माउस को लेके गया, ये ट्रांजिशन मैं रोक देता हूं, इसको मैंने कमेंट कर दिया सारी को, देखो मैंने कमेंट कर दिया। जब मैं उस H1 के ऊपर माउस लेके गया, उसका बैकग्राउंड हो गया। मैंने कहा जब बैकग्राउंड आ जाए और क्या हो जाए, ये कलर इसका व्हाइट हो जाए, पहले रेड ही रहे, जब बैकग्राउंड रेड आ जाए तो कलर इसका व्हाइट कर दो। देखो अब माउस मेरा ऊपर गया, देख रहे हो, ये देख लो, ये हॉवर इफेक्ट, ये सूडो क्लास है आपकी। और भी सूडो क्लासेस पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाली हॉवर वाली सूडो क्लास, सबसे ज्यादा यूज होने वाली। आ जाए अभी इमेज पे करते हैं। बाय डिफॉल्ट इमेज ऐसा आ रहा है, इमेज का बाय डिफॉल्ट जो कोड करना है वो इधर कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा विड्थ कर दो आप इसकी 200 px। देख रहे हैं, इधर आ गया आपका इमेज। ऊपर जाऊंगा, अगर इसको मैं अगर डिव में लगा लूं तो कितना ही बेहतर रहेगा, इस इमेज को डिव में लगा लूं तो अच्छा रहेगा। डिव क्लास माय इमेज के नाम से सेक्शन बनाया, उधर मैंने इस डिव को लगाया, देखिएगा जरा। अब माय इमेज को विड्थ हाइट दे लेता हूं, उस डिव को डॉट माय इमेज, वो मेरा डिव है माय इमेज वाला। विड्थ मैंने कहा जी 400 पिक्सल, हाइट मैंने कहा जी 400 पिक्सल, बैकग्राउंड ऑरेंज। अच्छा डिव आ गया, देख लेते हैं, वो मेरा डिव आ गया। मैंने कहा डिव को सेंटर में कर दो, मार्जिन ऑटो, लेफ्ट से भी ऑटो, राइट से भी ऑटो, हर तरफ से ऑटो, टॉप से भी ऑटो, बॉटम से भी ऑटो, ये देखिए, ठीक है, ये आ गया। मैंने कहा अब इमेज इसमें पूरा पूरा आना चाहिए, तो क्या करूं, वो इमेज ऊपर है, इसको बेशक मैं खत्म कर देता हूं, सॉरी, लगा रहे आपको प्रॉपर्टीज याद रहेंगी। इस इमेज की विड्थ है ना जो, वो 100% कर देता हूँ। विड्थ मैंने कर दिया 100%, हाइट मैंने कर दिया 100%। मसला कोई नहीं होता, फिर भी आप तरतीब के लिए इसको उठा के ऊपर और नीचे कर दें माई इमेज के। वो इसलिए कि वो अगर इस कोड में देखें तो माई इमेज के अंदर आ रहा है, तो इसका कोड माई इमेज के बाद होना चाहिए। अच्छा जी, विड्थ हाइट 100%, उसमें पूरा पूरा आ जाएगा, देख रहे हो। मैंने कहा उसमें जी इमेज पूरा पूरा आ गया। अब मैं जब मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो मेरा इमेज छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, कुछ भी इमेज के साथ इफेक्ट हो जाए, आ जाए। मैंने कहा डिव, अभी देखिएगा img, इमेज के ऊपर माउस लेके जाऊं, इमेज जिसके ऊपर माउस लेके जाऊं, इमेज के ऊपर हॉवर किया तो क्या हो जाए, इमेज स्केल, ट्रांसफॉर्म,
ट्रांसफॉर्म स्केल कितना कर दूं, इमेज को आधा कर दूं, 1 है तो आधा कर दूं। देखिएगा जरा, जो ही उस पर माउस जाएगा इमेज आधा हो जाएगा। मैंने कहा ये जो आधा हो रहा है ये आस्था से हो, तो ट्रांजिशन प्लस ड्यूरेशन, कितना कितना ड्यूरेशन लेके ये, मैंने कहा जी 3 सेकंड ले, ये कितने 3 सेकंड, ये वाला ऊपर वाला काम परफॉर्म करवाए। मेरा जो 1 होता है ना स्केल, उसका मैंने स्केल को आधा कर दिया, छोटा हो जाए इमेज, आपका इमेज पे ही होवर हो, इमेज छोटा हो जाए। देखिएगा जरा। अच्छा ये मुझे बताइएगा ये क्या होता है? ये एक जर्क लगता है यहां से, ये क्यों ऐसा होता है? वो इमेज वापस क्यों आ जाता है? वो इसलिए कि मैंने कहा इमेज पे हॉवर हो, जब मैं ऐसे करता हूं ना वो इमेज अपने हॉवर में से निकल जाता है, इमेज छोटा हो जाता है। तो मैंने कहा बजाय इसके कि इमेज पे हॉवर करूं, किस पे हॉवर करूं? यहां पे, जिस पे हॉवर होगा उसी पे इफेक्ट होगा। ये देखो H1 पे हॉवर हुआ, उसी पे इफेक्ट हुआ, इस पे हॉवर हुआ, इसी पे इफेक्ट हुआ। अगर आप चाहते हैं नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं, इमेज को 100 नहीं करते, इमेज की हाइट को कर देते हैं 50%। इमेज की हाइट कम कर दी मैंने, देख रहे हैं, इमेज की हाइट मैंने कम कर दी। अब इमेज पे करूं तो इमेज छोटा हो रहा है, ठीक हो गया काम आपका, सही कह रहे हो। लेकिन इस बॉक्स पे करता हूं तो वो नहीं छोटा होता। मैंने कहा ये तो काम खराब है, इमेज पे करूं तो फिर छोटा होता है, इधर करूं तो छोटा ही नहीं होता। तो अब क्या था, इमेज पे करोगे तो इमेज पे इफेक्ट होगा। मैंने कहा नहीं, डॉट माई इमेज पे करूं, इफेक्ट उसके चाइल्ड पे होना चाहिए, इमेज पे। अब देखिए, पेरेंट पे हॉवर किया, स्पेस क्या बताती है ये वाली, चाइल्ड पे इफेक्ट हो, तो अब उसके अंदर जो इमेज है उस पे इफेक्ट होगा। देख रहे हो, मैंने तो इतनी दूर माउस को रखा, वो क्यों छोटा हो गया? क्यों? मैंने कहा उसके चाइल्ड पे इफेक्ट हो। ठीक है, अच्छा जी एक और काम कर लेते हैं, एक और इमेज इधर लगाते हैं। इस इमेज को बाहर ऐसे ही लगा देते हैं, इमेज SRC, इमेज, इमेजेस में जाओ, इमेज 2.png, ये इमेज लगा देते हैं। इसका PNG था इमेज का, उधर से मैंने देखा हुआ है। एक और नीचे इमेज आया, देखो कितना बड़ा इमेज आया। इस इमेज की मैं विड्थ वहां बताऊं जाके, क्यों क्या हुआ यहां पर? अगर देखो भाई, यही विड्थ उसने उसको भी लगा दी है, यही वाली विड्थ। तो ये अगर पेरेंट बताया होता ना तो आपको ये टेंशन ना होती। पेरेंट बताया करो हमेशा कि ये जो इमेज है ये माई इमेज के अंदर है। अब आपका ये मसला सॉल्व हो गया, देख रहे हैं? नहीं तो इमेज बड़ा आ रहा था। मैंने कहा ये जो इमेज आया है अब इसको कुछ भी क्लास दे के बुला लो। मैंने कुछ भी नहीं बुलाया उसको, विड्थ हाइट दी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं दिया। देखेगा, मैं इस पे कर रहा हूं काम, उस पे हो रहा है। कॉम्बिनेटर पड़े थे ना, अब देखिएगा क्या होता है। मैंने इस स्पेस की जगह प्लस डाल दिया, देख रहे हो? अब आपको वो इमेज छोटा हो रहा है। प्लस क्या कहता है? वेरी नेक्स्ट इमेज, वेरी नेक्स्ट सिबलिंग पे काम करो। ये था कॉम्बिनेटर्स आपका। अगर इस पे रखूं तो उससे आगे वाले पे प्लस, तो स्पेस सबसे ज्यादा यूज होता है कि एलिमेंट के अंदर काम करना है। देख रहे हो? अब मैं आपको दिखा देता हूं कुछ इफेक्ट्स आ जाए। इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूं इनके। अच्छा जी, ये देख रहे हैं क्या किया मैंने? इस लिस्ट में से जिसके ऊपर माउस को करता हूं उसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाता है। ये आपका हॉवर इफेक्ट है, देख रहे हो? जिस पे करता हूं उसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाता है। आ जाए, अच्छा जी और दिखाऊं आपको हॉवर इफेक्ट। ये क्या हो रहा है? जिस पे माउस लेके जाता हूं उस पे ये वाला इफेक्ट लग जाता है। ये देखो,
ये हॉवर इफेक्ट है। और आ जाए जी नीचे दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा जी, और किधर डाला है हॉवर इफेक्ट? तो ये क्लाइंट कहे तो हमने डालना होता है। देखें जी वो बैकग्राउंड कैसा हो जाता है उस डब्बे का, मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। ये आपके उन पे, इन पे आ जाए, ये देख रहे हैं बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, इधर ग्रे स्टोन में आ जाए। देख रहे हैं बटन ऐसा है, ऊपर गया माउस तो बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड आ गया, नीचे बॉर्डर आ गया। देख रहे हो बॉर्डर आया, साथ ही वो नीचे एक और मेन्यू निकल आया। ये देखो हॉवर पे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, माउस ऊपर जा रहा है तो ऊपर हिल रहा है। ये इफेक्ट्स हैं, ये आप इस तरह हॉवर से डालते हो। अच्छा जी, इसमें आ जाए, इसमें ये थोड़ा सा मैंने डालो, इसमें हमने इफेक्ट्स नहीं इतने डाले। ये देखिएगा वो देख रहे हैं ऐसा आ रहा है, ये छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं, अब कहीं पर भी डाल सकते हैं। ये देखें, हालांकि इधर इफेक्ट ये आना चाहिए था, ये वाला रेड वाला, बट हमने नहीं डाला। हॉवर का इफेक्ट डाला हुआ, ये देखें बैकग्राउंड। तो ये आपके पास हॉवर इफेक्ट्स हैं, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। अगर इधर आ जाए, यही सबसे ज्यादा हॉवर यूज होते हैं आपका। ये देख रहे हैं कलर भी चेंज हो जाए, बॉर्डर भी आ जाए नीचे, कलर भी चेंज हो जाए, बॉर्डर भी आ जाए, नीचे इतनी ओपन भी हो जाए ये, और बॉर्डर भी आ जाए। ये देखें। अच्छा इस पे दिखाइएगा क्या इफेक्ट हो रहा है, ये पूरे डब्बे पे क्या इफेक्ट है, किसी को अगर नजर आ रहा हो। नजर आया किसी को इफेक्ट? बॉर्डर सर दे रहा है साथ, शेडो दे रहा है, थोड़ा सा शेडो दे रहा है। शेडो ले तो हम शेडो। शेडो चाहते हैं आ जाए। अगर ये शेडो उसने इमेज पे सिर्फ रखा होता, हमारा भी तो इमेज आया ना, ये देखें। हमने स्केल नहीं करना, हमने ये खत्म कर दिया। हमने कहा बॉक्स माइनस SHADOW, बॉक्स माइनस शेडो। मैंने कहा मैं इमेज पे हॉवर करूं, इमेज का शेडो आए 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। ये क्या है 10 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 10 पिक्सल वर्टिकल, ये ब्लरनेस 20 पिक्सल की, और शेडो का कलर आ गया #00, बिल्कुल ब्लैक कलर। अभी देखिएगा ये शेडो आता है हमारे उस पे जो हमने डिजाइन लगाया। किस पे देख रहे हो शेडो नजर आया आप लोगों को? बड़ा आस्ता से आया शेडो, क्योंकि मैंने टाइम ज्यादा डिफाइन किया हुआ तभी आस्ता आया। ये देखिए मैंने 3 सेकंड डिफाइन किए हुए हैं। शेडो किसी को नजर आया इमेज पे? यस सर, लेकिन सर आपने 3 जगह उसको पिक्सल दिया है, वो तीसरी जगह वाला समझ नहीं आया सर, यहाँ तो 2 जगह मैं आ आपको रहा है। बताता हूँ। अच्छा पहला है 10 पिक्सल, लेफ्ट से शेडो कितनी दूर जाए, देख रहे हो यहां पे आपने देखना है लेफ्ट से 20 पिक्सल दूर है, ये देख रहे हो। दूसरा टॉप से कितना दूर जाए, ये इतना दूर है। वो जो तीसरा है वो ब्लरनेस है, वो इसका फैलाव है, आप कह लें इसका, आप स्प्रेडनेस कह लें इसकी, 0 पिक्सल कर दें तो बिल्कुल क्लियर शेडो वो आएगा। ये देख रहे हो बॉर्डर की तरह का आ गया शेडो। मैंने कहा नहीं शेडो थोड़ा सा ब्लर और फैल के आए, तो इस तरह मैं इसको बढ़ा दूंगा 100 पिक्सल, तो शेडो आपका इतना फैल जाएगा 100 पे। देख रहे हो कितना फैल गया शेडो आपका, वो आपके शेडो का स्प्रेडनेस है। तो अगर फैलाना नहीं चाहते तो 0 कर दो, इसको लगाओ ही ना। तो फिर आपको पता है 10 पिक्सल का जरा फैलाव दे दो तो वो असल शेडो बन जाता है, नहीं तो क्लियर आता है। देख रहे हो आपका शेडो आ गया। अब मैं चाहता हूं, मुझे आप लोगों ने करवाना है, मैंने इस पे हॉवर करना है, इस कार्ड पे, इमेज पे, येलो वाले पे, ऑरेंज वाले पे जो है, इस पे हॉवर करना है और इसी का शेडो लेना है, ना कि इमेज का शेडो लेना है। तो क्या करूं, क्या करूं? ये जो शेडो है ना, ये इमेज को नहीं आना चाहिए, ये इसी वाले बॉक्स को आना चाहिए, इसी वाले डिव को आना चाहिए। तो क्या करूं? सर ये कंटेनर वाला डिव है। नहीं ये माई इमेज वाला डिव है, इसको हटा दो। फिर इसका क्या मतलब है, माई इमेज पे हॉवर करो, माई इमेज पे इफेक्ट लगेगा। माई इमेज जिस तरह ये था, H1 के ऊपर माउस लेके जाओ तो इफेक्ट जो लगेगा ये वाला, ये H1 के ऊपर ही लगेगा। इसका मतलब क्या है भाई, माई इमेज के ऊपर माउस लेके जाओ, ये वाला इफेक्ट जो लगेगा माई इमेज के ऊपर ही लगेगा। चेक कर लो आके, पहले इमेज पे लगता था, अब इसका शेडो लग गया। देख रहे हो अब इसका शेडो लग रहा है।
मैंने कहा नहीं यार, इमेज का शेडो लगे, इमेज का। तो अब इमेज का लगेगा। आ जाए जी, और जगह पे आपको लेके चलता हूं। वो जो हमने बनाए हैं अभी, मुझे आप लोगों ने करवाना है। ये इंडेक्स फाइल बनाया हमने, देख रहे हो। मैं चाहता हूं जो ही कोई इस डब्बे में लेके आए ना माउस, तो मेरा माउस क्या बन जाए, पॉइंटर बन जाए। क्या बन जाए, ये देखो, ये जो पी वाला है ना, अगर मैं फाइवर पे आपको लेके जाऊं, आ जाए फाइवर पे। सर प्रॉपर्टी लगेगी सर। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं। यहां पर हूं, ये फाइवर की गिग्स आ रही है, मैं गिग सर्च कर लेता हूं। ये 4 गिग आई एक लाइन में। अच्छा जी, अभी देखिएगा जी, मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूं, क्या हो जाता है इसका कलर, ग्रीन हो गया। बोलो। यस सर, ग्रीन भी हुआ और नीचे सर कुछ उसकी हेडिंग भी आई है, जैसे बिल्कुल। ये टूल कैसे टिप आती है जो नीचे हेडिंग सी आई है? सर टूल टिप स्टार्ट से में आती पढ़ा था है। पहले दूसरे दिन। ये टाइटल बिल्कुल, टाइटल का एट्रीब्यूट है ये हमने कहा आ जाए। टाइटल लगाना तो इजी है, टाइटल तो मुश्किल ही नहीं है। मैंने कहा वो कोड ओपन कर लो यार, इंडेक्स वाला। मैं इंडेक्स का कोड ओपन करता हूं, मैं सीएसएस भी उसकी ओपन कर लेता हूं, स्टाइल वाली। आ जाए, मैंने कहा वो टाइटल तो मुश्किल ही नहीं ना। ये देखें, पी में आ जाए, पी में टाइटल का एट्रीब्यूट लगाएं, टाइटल में ये सारा उठा के फेंक दें। अब माउस को ऊपर लेके जाने पे आपका ये टाइटल नजर आया करेगा। ये देखिए, ये सारा मैंने फेंक दिया टाइटल पी में, पहले में फेंका हुआ है जस्ट। तो ये तो आपको नजर आएगा ही आएगा, देख रहे हो। माउस ले गया, वो देखो आ गया ना नजर आपको, ये तो आपको नजर आएगा ही आएगा। इसकी टेंशन नहीं, ये तो कोई और चीज है, ये तो आपके HTML का था। हमने जो असल काम करना है कि इसके ऊपर माउस लेके जाऊं ना, एक तो माउस बने, देखे क्या बनता है, नॉर्मली एरो है। जब इसके ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, पॉइंटर। और कलर भी पी का चेंज कर देता है। और जब मैं इसके ऊपर जाऊं, या इसके ऊपर जाऊं, या देखिए इसके ऊपर जाऊं, तो क्या ले आता है, लेफ्ट राइट बटन ले आता है। देख रहे हो, लेफ्ट राइट बटन ले आता है जब मैं इसके ऊपर जाता हूं। देख रहे हो, तो ये इफेक्ट्स हैं। मैंने कहा अच्छा मैं इसके ऊपर हूं, मैं इस तस्वीर के ऊपर हूं, देख रहे हो आप लोग, मैं किधर हूं, इस तस्वीर के ऊपर हूं। तो ये क्यों ग्रीन हो रहा है? ये वो गिग। तो हमने भी ऐसा करना है। मैंने आपको ये टास्क दिया, मैंने कहा जो ही मैं पी पे जाऊं ना, पी ग्रीन हो जाए। ये तो बड़ा इजी है, आ जाए। पी का कोड किधर है, पी का कोड, ये किसका पी है, ये पी है हमारे टेक्स्ट सेक्शन का पी। ये देखें, ये पी का कोड है, पूरा कॉपी कर लें। ये नॉर्मल सिचुएशन लगी हुई है ऊपर। मैं इधर आया, मैंने कहा टेक्स्ट सेक्शन का यूजर नेम का पी पे हावर हो, पी के ऊपर माउस जाए तो क्या कर दो, कलर को ग्रीन कर दो, कलर को ग्रीन कर दो। बस वो नॉर्मल स्टेट, ये हॉवर वाली स्टेट डिफाइन कर दी। देखिएगा अभी ग्रीन हुआ नहीं हुआ। वो सेव ही नहीं हुआ, उसका कोड ही नहीं अभी लगा मेरे से। फाइल को सेव कर दो, दोनों फाइलों को मैं सेव करता हूँ। ये क्या हुआ, वो तो लग ही नहीं रहा इस पे। अभी देख लेते हैं, दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, नहीं लग रहा। चेक कर लेते हैं। CUR कर्सर को पॉइंटर कर दूं, सर लेवल 2 पे आ तो रहा है ग्रीन कलर। नहीं आ रहा भाई, मुझे ना नजर आता। ओ हाँ, वो गलत कर दिया हमने, ठीक है। हमने किसमें लेकर जाए ना वहां पर लेवल 2 हाँ हाँ, वो गलत जगह पे लगा दिया हमने। लगाना किधर था, हमने इस पी पे लगाना था, ये वाले पे।
वो गलत जगह पे लगा दिया हमने, यूजर नेम का नहीं भाई, इसको गलत जगह पे लगा दिया, ये खत्म करो, वो गलत जगह पे लगा दिया, ये गलत जगह पे लगा दिया, प्रॉपर्टीज कॉपी कर लो, हम गलत जगह पे लगा रहे हैं, हमने लगाना है गिग टाइटल पे, किस पे लगाना है, गिग टाइटल पे लगाना है, इधर इधर आ जाएं, डॉट टेक्स्ट सेक्शन, उसका डॉट गिग टाइटल, गिग टाइटल इस पे हॉवर हो, कलर ये हो जाए, देख रहे हैं गिग टाइटल पे हॉवर हो, वही मैं कहूं, ये देख रहे हैं कलर ग्रीन हो गया आपका, जरूरी नहीं ग्रीन, हम रेड कर देते हैं, हमने रेड इफेक्ट ही देखना है ना, हमने कहा एक तो पॉइंटर बन जाए कलर रेड हो जाए, देख रहे हैं। दूसरा और इफेक्ट देखते हैं, ये देख रहे हैं क्या आ जाए, ऊपर इमेजेस आ जाए, ये किसी और जगह पे आपको करके दिखाऊंगा, वो जो हमने स्लाइडर वाली पीएसडी बनाई थी उसमें करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी, एक तो ये काम हुआ, ये वाला, अच्छा जी एक और काम करते हैं, इस पे हो गया, मैं चाहता हूं अब इमेज पे करूं ना तो इमेज थोड़ा सा हिले, ये वाला इमेज सेक्शन पे करूं हॉवर तो इमेज थोड़ा सा हिले, मैं ये चाहता हूं, आ जाए इमेज वाला सेक्शन कौन सा है, ऊपर है आपका ये वाला, देख रहे हो, आ जाए, मैंने कहा प्रोफाइल इमेज पे हॉवर हो, डॉट प्रोफाइल इमेज पे हॉवर हो, हॉवर प्रोफाइल इमेज पे हो, हिलना क्या चाहिए इमेज, अब नीचे वाला काम नहीं करना, वो तो जिस पे हावर किया उसी पी पे ही हावर किया, टाइटल पे इफेक्ट किया, अब हावर प्रोफाइल इमेज पे करना है, हिलना उसका इमेज चाहिए, हावर मैं इस डब्बे पे कर रहा हूं जो इसके अंदर डब्बा आया, मैंने किया जी हावर करो इस पे और इमेज का क्या हो जाए, इमेज हो जाए ट्रांसफॉर्म, इमेज छोटा हो जाए, स्केल 1 स्केल होता है ना, मैंने 0.5 स्केल कर दिया, 0.5, वो इमेज छोटा हो जाए आपका, देखिएगा जरा इमेज छोटा हो जाएगा आपका, इमेज पे हॉवर हो, इमेज आपका छोटा हो जाए, इफेक्ट देख लें जी हो रहा है या नहीं, अभी चेक कर लेते हैं, अभी इस इमेज की विड्थ को कम करके देख लेते हैं, WID और फिर हम गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं भाई बोलो, ये प्रोफाइल इमेज है यार, प्रोफाइल इमेज का मतलब है जी ये वाली इमेज, वो देखो छोटी होगी ना, प्रोफाइल इमेज होगी ना छोटी, वो प्रोफाइल इमेज पे कर रहे हैं, इसका नाम है भाई इमेज सेक्शन का इमेज, सर वो तो हम खिचड़ी ज्यादा पक गई है ना, इसलिए समझ नहीं आ रही किधर हाँ किधर लगाना है। नहीं वो मैं भूल जाता हूँ, प्रोफाइल आप लोग भी नहीं बोलते, प्रोफाइल इमेज पे नहीं लगाना, प्रोफाइल इमेज तो वो था गिग का इमेज था, ये इमेज सेक्शन का इमेज, तो मैंने कहा इमेज सेक्शन पे हॉवर हो, जब इमेज सेक्शन पे हॉवर हो तो क्या करें, देखिएगा इमेज सेक्शन पे हॉवर हो, स्केल कर दें आधा, ट्रांसफॉर्म स्केल कर दें आधा, SCALE स्केल कर दें 0.5, आधा स्केल हो जाए, मतलब 1 का है तो छोटा हो जाए इमेज सेक्शन, देख रहे हैं वो इमेज सेक्शन ही पूरा छोटा हो जाएगा, आपको कैसे पता चला इमेज सेक्शन ही छोटा हो गया, जरा इसको बैकग्राउंड देके देखो, बैकग्राउंड रेड, नजर नहीं ना आ रहा बैकग्राउंड, वरना इमेज छोटा होता तो आपको बैकग्राउंड नजर आता, वो इमेज सेक्शन छोटा किया आपने, जिस पे हावर हो उसी पे इफेक्ट हो, मैंने कहा नहीं इमेज सेक्शन पे हावर हो, इमेज पे इफेक्ट हो, इमेज छोटा होना चाहिए, अभी देखिएगा ब्लैक आ रहा है रेड की बजाय, अच्छा फिर इमेज का बैकग्राउंड तो आएगा नहीं, बैकग्राउंड तो फिर इसका दें आप, ये जो ब्लैक दिया हुआ है, इमेज छोटा हो रहा है, आप पहले वो ब्लैक वाला डब्बा ही छोटा हो जाता था, अभी उसका चाइल्ड छोटा हो रहा है, मैंने कहा ये बड़ी स्पीड से हो रहा है, इसको ट्रांजिशन दे दें, TRANSITION ट्रांजिशन माइनस ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम लेके ये छोटा हो, मैंने कहा 3 सेकंड लगाए छोटा होने में, ट्रांजिशन
3 सेकंड, ऐसे नहीं डाला। देख रहे हैं वो 3 सेकंड में छोटा होता है इमेज। आपने पॉइंट भी दिया ना जी सर पॉइंट दे दिया है वो। बिल्कुल 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 फिर पॉइंट को खत्म करके करें। कर दिया ये 3 सेकंड में होगा। ठीक है वो पॉइंट दे दिया था, पॉइंट वो आधे सेकंड से भी कम हो गया था। देख रहे हैं ये 3 सेकंड लगा रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, जाते वक्त तो बड़ी आस्था से जा रहा है, आते वक्त भाग के आ जाता है। ये देखें, क्योंकि ट्रांजिशन आपने दी हुई हॉवर पे है। ट्रांजिशन किस पे दी है? हॉवर पे जस्ट, कि माउस जाए तो तब। भाई इसको नॉर्मल स्टेट में भी दे दो, देखिएगा ये इमेज है ना, ये इमेज है, नॉर्मल स्टेट में भी इसको दे दो, नॉर्मल स्टेट में भी टाइम दे दो, इसमें भी टाइम दे दो, देखिएगा जरा। अब आ रहा है ना टाइम लगा के। सर ये नहीं समझ आया नॉर्मल स्टेट वाला। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जब पहले आपने उसको कोई टाइम नहीं बताया, आपने कहा झटके से ही आ जाए, ऊपर वाले ने, इधर तो नहीं ना आपने कोई टाइम बताया, जो पहले आपने विड्थ हाइट दी हुई है उसको कोई टाइम नहीं बताया। टाइम आपने जस्ट बताया जब उसके ऊपर माउस जाए, हॉवर में टाइम बताया आपने, हॉवर वाली स्टेट में आपने टाइम बताया है कि जी हॉवर जब करूं ना आस्था से जाए। ये नहीं बताया कि जब नॉर्मल आए तो वो कैसे आए। नॉर्मल तो वो जर्क खा के आता है, झटका खा के आता है, क्योंकि टाइम ही नहीं बताया नॉर्मल में। जो ही माउस हटता है ना तो वो नॉर्मल सिचुएशन में आता है। हॉवर होता है माउस ऊपर जाए, तो नॉर्मल में आपने कुछ भी नहीं बताया। ये उसका जो नॉर्मल कोड लगाते आ रहे हैं हम, उधर तो नहीं ना हम ट्रांजिशन देते। अगर क्लाइंट कहे कि भाई ये जर्क ले रहा है, ये देखो नॉर्मली नहीं होता, ये देखें नॉर्मली अगर क्लाइंट कहता है ना कि भाई ये जर्क ना ले, तो फिर चुप करके नॉर्मल स्टेट में भी ट्रांजिशन दे दो। स्क्रीन लेट हो रही है। मैं बंद करता हूँ स्क्रीन को, दोबारा से चला देता हूँ। जी सर आगे समझ। अच्छा जी, अब मुझे आप लोगों ने बताना है, मैं कहता हूं कि यार मैं इस पूरे कार्ड के ऊपर हॉवर करूं ना, पूरे कार्ड पे ही, तो इसका रेड बॉर्डर आ जाए और बड़ा बॉर्डर आ जाए पूरे कार्ड के ऊपर ही। पूरे कार्ड के ऊपर करूं तो इसका रेड बॉर्डर आ जाए, तो किधर लगाऊं? मुझे लगवाओ ये। पूरे इस गिग के ऊपर माउस लेके जाऊं, पूरे इसके ऊपर, तो इसका बॉर्डर रेड कर दे। लगाओ जी, किधर लगाऊं? सर बॉक्स में जाएंगे, मैंने कहा जी गिग में जाता हूं। गिग वाले बॉक्स में। डॉट गिग, डॉट GIG, गिग, डॉट गिग पे हो हॉवर, HOVER हॉवर। अब जिस पे हॉवर हो उसका बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड हो जाए, जिस पे डॉट गिग। अभी देखिएगा बॉर्डर किधर आता है, बॉर्डर इधर तो नहीं मैंने मांगा। ये आपने गिग पे लगा दिया, जो उनका पीछे बनाया था डब्बा, जिसपे सारा हम रोला डाल रहे थे कि भाई इनर गिग बनाना है, इनर गिग बनाना है। देखा, अगर इनर गिग ना बनाए तो बॉर्डर किधर आता है? इतनी दूर बॉर्डर आता है। तो इनर गिग पे लगाओ, इसे कहो ये जो हॉवर है भाई इनर गिग पे लगाते हैं। हमें आ जाए, INNER, इनर गिग पे हॉवर हो तो बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड हो जाए। देखिएगा जरा, देख रहे हो? अच्छा एक चीज बताओ, जब बॉर्डर आ रहा है ये बड़ा जर्क लेके आ रहा है, क्या करूं बताओ? सर ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे दें। ट्रांजिशन का ड्यूरेशन दे दें 3 सेकंड, 3 सेकंड। देख रहे हैं बड़ी आस्था से बॉर्डर आ रहा है। ये तो जस्ट अब होता नहीं कोई इफेक्ट, ये तो बुरा इफेक्ट लगता है बहुत, ऐसा इफेक्ट लगा भी ना देना। वैसे आपको करके दिखा रहा हूं। अच्छा, जिसको बॉर्डर आ जाता है वो डब्बा बड़ा हो जाता है, देखा आपने? देख रहे हो? जी सर ऐसे लग रहा है उठ के आगे आ रहा है। जरा 0.5 सेकंड कर दो,
कि जरा थोड़ा सा आस्ता है, आधे सेकंड में आपका बॉर्डर आए। वो डब्बा बड़ा हो जाता है, जारी बात है, वो बॉर्डर को उसकी विड्थ हाइट में ऐड कर देता है। तो क्या करें कि विड्थ हाइट में ऐड ना करो, बॉर्डर को ऐड ना करो विड्थ हाइट में, क्या बताऊं, बॉक्स साइजिंग लगा लें। सर बॉक्स साइजिंग, साइजिंग। बॉर्डर को या पैडिंग को विड्थ हाइट में ऐड नहीं करवाना तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स उसको दे दो पहले से। ये लें जी, अब कुछ हो रहा है, अब तो नहीं ना डब्बा बड़ा होता, ये देखो अब कोई नहीं डब्बा बड़ा होता आपका, इक्वल रहते हैं, बॉर्डर आ जाता है इक्वल रह के, पहले वो बाहर को निकल जाता था, नीचे को बड़ा हो जाता था। ये आपका इफेक्ट है जी, ये आपका इमेज पे इफेक्ट है, ये आपका इस पे इफेक्ट है, ये आपका इस पे इफेक्ट है, देख रहे हैं, या इफेक्ट्स हैं डिफरेंट आप डाल। अब ये इफेक्ट बड़ा बुरा लग रहा है बॉर्डर वाला, मैंने आपको वैसे ही करके दिखाया, हम लगाते नहीं, ये मैंने खत्म कर दिया यहाँ से, देखिएगा इफेक्ट जो लगाना है जो अच्छा लगता है वो यही इफेक्ट होता है कि इसके ऊपर लेके आऊं ना, ये थोड़ा सा ऊपर को चला जाए, थोड़ा सा ऊपर को जाए और थोड़ा सा शैडो भी ले, होती जो कार्ड्स असल होते हैं ना, जिस तरह ये ग्रे स्टोन पे था, ये देखें थोड़ा सा ऊपर को गया, थोड़ा सा ऊपर हिला हिला, ये हिला, देख रहे हैं, मैं ऐसा चाहता हूं आ जाए। इमेज गिग पे हावर हो, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप को -10 पिक्सल कर दो, देखिएगा अब क्या करता है, देख रहे हो ऊपर जा रहा है, बड़ा जरक के साथ जा रहा है, आपका वो कार्ड ऊपर हो जाता है। मैंने कहा नहीं ट्रांजिशन बताओ यार, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1 सेकंड ले ऊपर जाते हुए, या 0.5 सेकंड, आधा सेकंड लगे इसको ऊपर जाते हुए, तो बड़ी आस्था से जाएगा, देख रहे हो, ये आपका इफेक्ट है। वापस भी वो झटके से आ जाता है, क्या करें, ये देख रहे हो, ये तो ठीक है, ऐसा किया वो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ग्रे स्टोन को देखो ना, ये किया, वो जितनी आस्तगी से जाता है उतनी आस्तगी से वापस आता है, लेकिन हमारे वाला देखिएगा ड्यूरेशन डिले लगा देंगे, बिल्कुल नॉर्मल हालत में भी उसकी ट्रांजिशन बता दो, नॉर्मल ये ट्रांजिशन पकड़ो, इसकी नॉर्मल हालत में भी ट्रांजिशन लगा दो, ये देख रहे हैं। अब आपका, अब अपने का शैडो भी चाहिए, तो भाई नॉर्मल में नहीं, सॉरी इधर बॉक्स -SHADOW शैडो 0 px 0 px 20 px और रेड, देख रहे हैं जी, रेड वाला शेडो दे दिया मैंने, चारों तरफ से 0 0 कर दिया कि कोई भी इधर ना हो। सर इस वाला कोड दिखाइएगा जिसको रेड शेडो दिया है। ये पहले करते थे ना लेफ्ट से इतना दूर, टॉप से इतना दूर, मैंने कहा कुछ भी दूर ना जाए, जब चारों तरफ से देना हो ना फिर कुछ भी दूर नहीं करते हम। तो अगर इस ग्रे स्टोन को देखें तो इसका चारों तरफ का शेडो है, अजान हो रही।
चलें जी, देखा अफेक्ट की आपको समझ आ गई, ये इफेक्ट की समझ आ गई, ये इफेक्ट की इसके ऊपर गए, ये इफेक्ट की समझ आ गई। मैं चाहता हूँ ये दिल जो है ना इस पे हॉवर जाए तो ये रेड हो जाए। ये जो हार्ट आपका आइकन है, आ जाए। हार्ट किधर है जी आपका? ये हार्ट का आइकन, ये आइकन, ये देखें। अच्छा, मैंने कहा फुटर सेक्शन के हार्ट पे हॉवर हो, हार्ट पे हॉवर हो तो कलर हो जाए रेड। अरे यहां पर तो नहीं, ये कलर किधर बताया मैंने? फुट सेक्शन में कलर बताया हो, ये देख। आ जाए अभी देख लेते हैं। देख रहे हैं रेड हो रहा है, बट कर्सर आपका कैसा हो रहा है? अगर फाइबर पे आ जाए, फाइबर का कर्सर कैसा हो रहा है? फाइबर का कर्सर पॉइंटर बना रहा है, पॉइंटर और हमारा कर्सर एरो ही है। तो भाई इसको साथ बता दो, रेड भी हो जाए कर्सर, पॉइंटर भी हो जाए। आ जाए ये पॉइंटर। अच्छा मुझे यहां पर बताइए क्या हुआ होगा? ये देखें यहां पर क्या सिचुएशन लगाई होगी इन्होंने। माउस जाता है, बॉर्डर नीचे आ जाता है, और यहां पर बॉर्डर भी आ जाता है और नीचे भी एक लिस्ट ओपन हो जाती है, सब मेन्यू ओपन हो जाता है। आ जाए हम जरा पीछे थोड़ा सा जाएं, सारे चीजें मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर ये देखें, ये कौन सी थी? चलिए ये वाला काम नहीं था, वो था होटल वाला काम। मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट ना होटल के बटन गायब रहें। मुझे बताओ भाई, बाय डिफॉल्ट होटल के बटन गायब रहें, गायब नजर ही ना आए, लेकिन जो ही मैं इसके अंदर आऊं बटन मुझे शो हो जाए। तो क्या करूं? मैं कोड ओपन कर रहा हूं होटल वाला, देखिएगा मैंने हर हॉवर चीज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लगेगी, लगाते हैं। आ जाए, मैंने इसका कोड ओपन किया, मैंने CSS का कोड ओपन किया। पहला काम क्या करना है बताएं जी? पहला काम क्या करना है? बटन हाइड करने हैं। इन बटन्स को हाइड करना है पहले। सर डिस्प्ले नॉन कर दें उनका। आ जाए जी, लेफ्ट एरो और राइट एरो किधर है जी? ढूंढ सकते हैं, कंट्रोल F करें, ARROW एरो। देखें ये लेफ्ट एरो, ये राइट एरो। मैंने आपको कर दिया डिस्प्ले, देख रहे सर हैं? आपने कल कहा था कि डिस्प्ले जो है वो डिव को डिलीट कर देती है। मतलब ना जगह बचता है डिव का, ना डिव खुद रहता है। तो सर यहाँ पे फिर विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी आ नहीं जाएगा, लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। विजिबिलिटी का मतलब है कि वहीं पे मौजूद रहे लेकिन नजर ना आए। विजिबिलिटी हिडन, सिर्फ विजिबिलिटी को हाइड कर दो, एलिमेंट वहां पर मौजूद रहता है, जगह रखता है अपनी। यहां पर एलिमेंट ना जगह रखता है, ना खुद होता है, ना नजर आता है, ना जगह रखता है। ठीक है, अभी यहां पर एलिमेंट नहीं है। अब देखना चाहते हैं कि इस किस पे मैं हॉवर करूं, मुझे बताओ। मैं चाहता हूं कि यार ये इस वाले, ये देखो व्हाइट वाला एरिया ना,
जो ही व्हाइट वाले एरिया में आऊं ना, जो ही व्हाइट वाले एरिया में आऊं तो मेरे डब्बे शो हो जाएं, जो ही व्हाइट वाले एरिया में आऊं वो एरोज शो हो जाएं। आज ये व्हाइट वाला एरिया था मेरा, क्या है ये, स्लाइडर इमेज, ये सॉरी स्लाइडर इमेज, ये इमेज सेक्शन था। मैंने कहा भाई इमेज सेक्शन पे हॉवर हो, इमेज सेक्शन पे हॉवर हो, क्या करूं? इसका क्या मतलब है इतने एरिया का? हॉवर इमेज सेक्शन पे होगा तो इफेक्ट जो लगाऊंगा वो किस पे लगेगा, बताओ ना, इफेक्ट किस पे लगेगा? इमेज सेक्शन के लेफ्ट एरो और राइट एरो इमेज सेक्शन पे नहीं, ये जो इतना कोड है ये क्या करेगा? क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड को रेड करेगा इमेज सेक्शन। इमेज सेक्शन पे हो जाएगा सर। जो वाइट एरिया था इमेज सेक्शन के बैक पे उसको इतना करने से, इतना करने का मतलब है कि जिस एलिमेंट, ये एलिमेंट है ना आपका इमेज सेक्शन, जिस पे हॉवर होगा उसी पे इफेक्ट होगा। अगर हम कर देते हैं इतना, इसका मतलब है कि हॉवर इमेज सेक्शन पे होगा बट इफेक्ट इस पे होगा, ठीक है, इफेक्ट उसके चाइल्ड पे होगा। ये जो स्पेस है ये बताती है कि उसके चाइल्ड पे इफेक्ट होगा। मैंने कहा इमेज सेक्शन पे हॉवर करो, राइट एरो को क्या कर दो, डिस्प्ले नन था ना, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले नन था, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। देखिएगा जरा, देख रहे हैं, वैसे नहीं नजर आ रहा, जो ही उसमें आया आपको वो नजर आने लग गया। बट ये तो राइट एरो आया, लेफ्ट एरो नहीं आया। फिर आपको एक हो और हॉवर लगाना, नहीं हॉवर, ये देखिए लेफ्ट एरो। तो एक और काम कर सकते थे, इन दोनों की एक सेम क्लास भी रख सकते थे एरो के नाम से जस्ट। अब ये भी आ जाएगा, अब उस पे हॉवर होगा, दोनों आ रहे हैं, बट मैं हॉवर यहां पे करता हूं, ये देखो इस एरिया पे नहीं आया, इस एरिया पे नहीं आया, जो ही व्हाइट में इंटर हुआ तो आया, देख रहे, जो ही व्हाइट में इंटर हुआ तो आ गया। अभी इसमें मैं चेंज, अब मैं क्या चाहता हूं, मैंने कहा यार जिस पे, इनमें से जिस पे भी हॉवर करूं उसका, ये देख रहे हैं, उसका ये वाला चेंज हो जाए, जिस पे भी हॉवर करूं उसमें ये वाला कलर आता जाए, देख रहे हो ये वाला कलर आता जाए, जिस पे भी हॉवर करूं, ये करवाओ भाई, जिस पे भी हॉवर करूं उनका ये कलर आता जाए, ये पीछे वाला आ जाए। ये देख लें पहले है क्या, ये हमने लगाया था ULLIs, ये देखिए बुलेट्स, बुलेट्स में UL, उसमें LI पे हॉवर करूं तो उसका जो डिव है उसका बैकग्राउंड लग जाए, हम ये चाहते हैं, ठीक है। LI पे हॉवर करूं तो उसका बैकग्राउंड लग जाए, हम ये इस तरह का चाहते हैं, कुछ आ जाए। डॉट बुलेट्स, उसका UL, उसका LI, ये ढूंढ लेते हैं, बुलेट्स, बुलेट्स, अच्छा जी बुलेट्स नहीं, इमेज सेक्शन का UL, ये आ गया इमेज सेक्शन का, तो फिर तो हॉवर सब पे नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं, उनकी क्लास ही एक है, LI सारी सेम नहीं है, ये देखो LI सेम नहीं है सारी, वही ना, फिर एक ही दफा बस दे देंगे हम, एक पे ही देंगे। देखिएगा अभी मैंने कहा इमेज सेक्शन में जाओ, UL के LI पे हॉवर कर दो, हॉवर करने के बाद बैकग्राउंड उसका रेड कर दो। अभी देखिएगा क्या होगा, किस पे हॉवर हो रहा है, हॉवर किस पे हो रहा है, ये हॉवर किस पे करवा रहा हूं मैं, LI पे, LI पे। ये तो उसका शजरा नस्ब बताया है भाई, उसके पेरेंट वगैरह बताए हैं, हॉवर तो LI पे हो रहा है। और इफेक्ट किस पे होगा ये भी बता दो, ये रेड किसका कलर हो जाएगा, LI का आ जाए, देखिएगा, देख रहे हैं LI का हो रहा है। मैंने कहा कर्सर पॉइंटर चाहिए मुझे, तो कर्सर मैंने पॉइंटर कर दिया। अब जिस पे हॉवर उसी पे रेड कलर का इफेक्ट। मैंने कहा ये तो गलत कर रहे हो तुम, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि जिस पे हॉवर हो उसके अंदर एक डिव है, सिर्फ डिव, कोई क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं, देख रहे हैं LI पे हॉवर हुआ, इसके अंदर एक डिव,
इसके अंदर एक div, वो खुद ही ढूंढेगा। ये देखे जिस पे हावर होगा उसी के अंदर div, उसी का चाइल्ड div, ये स्पेस बताता है उसी का चाइल्ड div रेड हो जाए। देखिएगा जरा, ये हावर हुआ, इसका चाइल्ड div रेड नहीं हुआ। अच्छा, उस div को विड्थ हाइट नहीं दी हुई, उस div को विड्थ हाइट नहीं दी हुई मेरे ख्याल में। देखिएगा, देख रहे एक्टिव के उसको दी हुई है, वो तभी नहीं आता। मैंने कहा ये div पे विड्थ हाइट लगे, जस्ट कलर हटा लें यहां से, ये कलर हटा लें। अभी तक किसी में भी कुछ नहीं आ रहा, देखिए कुछ नहीं ना आ रहा। अब देखिए, अब सब में आ रहा है। वो क्या था, उसको विड्थ हाइट नहीं, div को विड्थ हाइट ही नहीं दिया था, बैकग्राउंड जस्ट दे दिया। बैकग्राउंड तो नहीं ना आएगा, विड्थ हाइट दी होगी तो आएगा। अब एक्टिव गायब हो गया मेरा, तो डॉट इमेज सेक्शन, देखिए एक्टिव का तो लगाना है ना, ये पकड़ लेते हैं। इमेज सेक्शन यूएल li डॉट एक्टिव, ये मुझे समझाओ ये गलत किया या सही किया? यहाँ पे स्पेस आना चाहिए था, या जोड़ के लिख दिया तो सही किया है? li को देख लो, जो li है li की ही क्लास एक्टिव है, तो ये सही किया या गलत किया? जोड़ दिया साथ, स्पेस नहीं दिया, जोड़ दिया साथ। बताओ भाई, मैंने क्या बताया था? अगर चाइल्ड हो, इसका मतलब है कि इमेज सेक्शन में यूएल है, यूएल में li है, li में क्लास एक्टिव है। तो देखो जरा, ऐसा है li का तो चाइल्ड div है, उसको क्लास तो एक्टिव नहीं है, जो li है उसी की क्लास एक्टिव है। जब ऐसा आए तो इनको इकट्ठा जोड़ दें, ऐसा करें फिर। ये सर हम ये भी तो कर सकते थे कि यूएल और एल आई को लिखे बगैर आगे डॉट एक्टिव लगा देते। किस तरह कह रहे? मतलब ये ऐसे? यूएल को लिखे ऐसे? ऐसे, यस सर। ये भी कर दो, ऐसे भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, ये जो आपका था, अगर आप देखें, अच्छा इस div को पकड़ें पहले। अभी एक चीज खराब हो गई हमारी, वो तो ठीक आ रहा है, वो देखिए हमने क्या किया, हमने गलत कुछ कर दिया यहाँ पे। एक्टिव, जो एक्टिव लगाया ना उसमें, अच्छा एक्टिव का नहीं यार, एक्टिव का चाइल्ड div, इसका बैकग्राउंड करना है। जिस तरह ये div है ना, उस तरह ये div है, एक्टिव का चाइल्ड div। ये प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए अब ठीक हो गया। ये देखें, ये गायब, आगे गायब, आगे, अब आ जाए। मैंने कहा जो ही इसके अंदर लिखना स्टार्ट करूं ना, इसके अंदर, तो इसका कलर कुछ और हो जाए। ये देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है ना, अभी देखिएगा, ये लिख रहा हूं, ये है, जब बाहर करूं तो कलर कुछ हो रहे थे। अभी इस पे करते हैं, आ जाइए, इनपुट है ना, इनपुट पे चले जाते हैं, कहीं पे अगर इनपुट है तो इनपुट, ये आ गए इनपुट। अब एक हॉवर होता है ना, एक और पढ़ लें, इनपुट फोकस, ये जस्ट इनपुट्स के लिए फोकस। जो ही इनपुट पे फोकस हो, इनपुट का बॉर्डर हो जाए 10 पिक्सल का सॉलिड रेड। इनपुट पे जस्ट फोकस, फोकस क्या करेगा देखिएगा, देख रहे हो? जब उसके अंदर क्लिक हो तो उसका बॉर्डर बड़ा हो जाए। देखो बाहर क्लिक होता है तो बॉर्डर खत्म हो जाता है। ये ऐसे बड़ी होती है आपके पास। यहां पे देखें, ये सर्च के अंदर मैंने छोटा सा इफेक्ट लगाया, जरा ये आपको नजर ही नहीं आएगा, छोटा सा इफेक्ट था। जो ही अंदर क्लिक हो तो उस पर छोटा सा इफेक्ट लगता है, नजर नहीं आएगा, वो शैडो का इफेक्ट है। जो ही बाहर क्लिक हो तो वो इफेक्ट खत्म हो जाता है। ये आप लगवा सकते हैं इफेक्ट, क्लाइंट कह दे आपको जी ये वाला इफेक्ट कहीं जगह पे लगा होता है इफेक्ट। ये देखें, ये ऐसे ऐसे देखो, बाहर ये ब्लर होता है, वो फोकस है। ये बाहर जब फोकस हो, बॉक्स शैडो के नाम देंगे। नहीं बॉर्डर दिया हमने, बॉक्स शैडो नहीं। नहीं सर, अगर इसको शैडो देना हो तो शैडो भी दे सकते हैं भैया, आ जाओ।
बॉक्स माइनस शेडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल की स्प्रेडनेस, कलर आ गया शेडो का 60 आ जाए। देख रहे हैं शेडो थोड़ा सा आ रहा है, शेडो को ब्लू कर देते हैं ताकि आपको नजर भी आए। कब? जब फोकस हो, फोकस का मतलब उसके अंदर क्लिक कर दिया जाए, देख रहे हो वो शेडो ब्लू हो जाएगा आपका, वो शेडो आ रहा है ब्लू वाला, ये होता है फोकस। अच्छा जी, ये आपकी सूडो क्लास थी। अभी तक 2 ही पढ़ी हमने। हॉवर सबसे ज्यादा, हॉवर, बस हॉवर आ जाए तो ये इतनी ज्यादा नहीं यूज होती, बट पता होना चाहिए आपको। फोकस आ गया, हॉवर मेन है। अच्छा, हॉवर में अब क्या करना है हमने करना है जो आप लोगों ने करके लाना है। पहले वो असाइनमेंट बना लें, वही ठीक है। मेन काम तो ये था, मेन काम तो ये था कि इनके ऊपर लेके जाऊं तो इनके बैकग्राउंड चेंज हो जाएं, नीचे को लिस्ट भी ओपन हो जाए। ये काम हमने करना था। ये देखें, इसमें फोकस करने से कुछ मैं करवाना चाहूं तो वो मैं कर सकता हूं। ये लिस्ट बेसिकली मैंने चेंज करवानी थी। सर असाइनमेंट तो वही है ना आज के जो ग्रुप में आपने भेजी है? बिल्कुल, असाइनमेंट वही है, असाइनमेंट वही है। हावर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। सर ये मुश्किल लग रहा है। ओ इतना इजी है कैसे? अभी देखो मैं आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। ये होम है, ये अबाउट अस, ये सर्विसेज, ये कॉन्टैक्ट। मैं चाहता हूँ जिसके ऊपर माउस जाए ना उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। देखिएगा, इनको ओपन कर लेते हैं, मुश्किल ही नहीं है। कॉम्बिनेटर्स में इसको ओपन कर लिया, देखें। सर इतना तो समझ आ गई, लेकिन जब इमेज और बॉक्स के साथ होना तो वो मुश्किल लगता है। वो जस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें, लिस्ट पे आ जाए। ये एल आई है ना, यूएल का एल आई, मेन्यू में यूएल एल आई पे हॉवर करूं तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। आ जाए एंकर तक आ जाए ना, एंकर तक। ये एंकर कलर में किस में लगा हुआ है? एंकर में लगा ही नहीं हुआ कलर, इसको लगा ही नहीं हुआ बिल्कुल। देखें, एंकर पे हॉवर हो, क्या करें जी, हॉवर हो तो बैकग्राउंड रेड आ जाए, बस कुछ भी नहीं करना। ये यूएल में जाओ, मेन्यू में जाओ, सॉरी हेडर में जाओ, मेन्यू में जाओ, यूएल में जाओ, एल आई में जाओ, एंकर में जाओ, एंकर का हॉवर, देख रहे हो बैकग्राउंड रेड आ गया। मैंने कहा नहीं, बैकग्राउंड ना आए, इसका खुद का कलर चेंज हो जाए, कलर रेड हो जाए वाइट की बजाय। ये ले, खुद का कलर चेंज हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाए, फॉन्ट साइज भी बढ़ जाए। ये लो जी, फॉन्ट साइज भी आपका बढ़ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट ये करते नहीं है ये फैक्ट। ठीक है। अच्छा, बॉर्डर चाहती हैं, बॉर्डर माइनस बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड रेड, बॉर्डर भी आ जाए तो देख लीजिएगा। ये ले, जी किसी का कोई क्वेश्चन?